जय हिंद दोस्तों। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की एक समस्याएं खत्म हो नहीं रही है, दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। आज सीआईडी दफ्तर में उपस्थित होने थे अभिषेक बनर्जी को शाम के 6 बजे 3 बार नोटिस जारी किया था जाली हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को। बड़ी खबर यह आई है कि आज सीआईडी दफ्तर में परेड करते हुए दिखे हैं अभिषेक बनर्जी। सीआईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुए हैं अभिषेक बनर्जी। आज उनसे तीखे तीखे सवाल जवाब किए गए हैं। अभी पूछताछ ही चल रही है, इस बीच में कोई बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। नजरें टिकी हुई है पूरी देश और दुनिया की। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है। त्रिपुरा कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। किस मामले में नोटिस जारी किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल से जो बड़ी बड़ी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है, जिससे कि टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। पहले आपको बता दें कि आखिर त्रिपुरा की कोर्ट ने आखिर अभिषेक बनर्जी को क्यों समन जारी किया है, क्यों नोटिस जारी किया है। मामला 2021 का है दोस्तों। अब सारे मामले निकाले जा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें बढ़ रही है। आज ये स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। टीएमसी के चाहे वो बागी सांसद हो या फिर बागी विधायक हो, अभिषेक बनर्जी से काफी ज्यादा नाराज हैं। सबकी एक ही मांग है, या तो अभिषेक बनर्जी या तो फिर मैं। आज जितने भी बागी सांसद हैं, विधायक हैं, अभिषेक बनर्जी के चेहरे को देखना नहीं चाहते हैं, मुंह की तरफ ताकना तक नहीं चाहते हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों हो चुकी है टीएमसी के तमाम बागी सांसद और विधायकों को? सबसे बड़ा रीजन यह है कि अभिषेक बनर्जी को इतनी ताकत ममता बनर्जी की तरफ से दी गई थी, मतलब कि उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे थे अभिषेक बनर्जी, और सारे उन तमाम बागी विधायक और सांसद के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही थी। और यही एक बड़ा रीजन सामने आ रहा है। आज इतने ज़्यादा जो 64 विधायक और 20 से 23 सांसद जिन्होंने ये मन बना लिया है कि अब ममता बनर्जी के साथ तो जाना है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जब तक रहेगा तब तक नहीं जाना है टीएमसी के अंदर। यह माहौल अभी पश्चिम बंगाल के अंदर जब से आई है, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो चुका है। और इसी बीच में जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी को त्रिपुरा कोर्ट ने समन नोटिस जारी कर दिया है और त्रिपुरा के खोवाई पुलिस स्टेशन पर एक पुराने प्रोटेस्ट के सिलसिले में त्रिपुरा की कोर्ट ने यह समन जारी किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि नोटिस खोवाई कोर्ट ने, त्रिपुरा की कोर्ट ने जारी किया है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2021 में त्रिपुरा के खोवाई पुलिस स्टेशन पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो केस दर्ज किया है, इसमें आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी की बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। लोग यही कह रहे हैं कि गए थे राहुल गांधी से मुलाकात करने अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी की पूरी समस्याएं भी लेकर के आ गए अभिषेक बनर्जी। राहुल गांधी तो खुद फंसे हैं कोर्ट और चक्करों में, अब बिल्कुल वही स्थिति में फंस गए हैं अभिषेक बनर्जी। एक मामला शांत हो नहीं रहा है, दूसरा मामला इनके ऊपर चढ़ जा रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो या फिर विवादित टिप्पणी को लेकर के हो। तमाम ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, चाहे वो अवैध इमारत को लेकर के हो। तमाम ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है अभिषेक बनर्जी की, जो आने वाले समय में कयास लगाया जा रहा है कि सीधा रास्ता अभिषेक बनर्जी का जेल के सलाखों के पीछे है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभिषेक बनर्जी का बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब ममता बनर्जी भी हाथ ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगी अभिषेक बनर्जी के ऊपर। जिस तरीके से झोलबाजी किया है इन्होंने, सारी समस्याओं में घिर सकते हैं, ये इंटरनेट के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं। डायमंड हार्बर के किंग बताए जाते हैं अभिषेक बनर्जी, और फलता के जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा एक सैंपल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि झुकेगा नहीं, आज वही जहांगीर खान की ये हालत हो गई है। ये सोचा भी नहीं था जहांगीर खान ने कि ऐसी हालत और ऐसी परिस्थिति भी हो जाएगी। आपको बता दें, कोर्ट की तरफ से जहांगीर खान को एक बड़ा झटका लगा है। जहांगीर खान, अब तो न्यूज़ चैनल वाले भी ये लिख रहे हैं कि जहांगीर खान उर्फ पुष्पा जो कि झुक गया। 5 दिन पुलिस की कस्टडी मिली है कोर्ट की तरफ से। नेपाल बॉर्डर से जहांगीर खान को दबोचा गया है और मुंह छिपाते हुए भी दिखे थे जहांगीर खान। और आपको ये भी बता दें, कुछ इस तरह की फुटेज भी वायरल हुई। अभी एक बड़ी खबर आ रही है जहांगीर खान को लेकर के कि
फलता के पुष्पा को यानी जहांगीर खान को पुलिस ने हाफ पैंट में परेड कराई है। अब इस खबर को देखने के बाद इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए गए, लोगों ने मजाक भी उड़ाया जहांगीर खान का कि चले थे सिंघम से जा करके भिड़ने चले थे और सिंघम आज भी अपनी सिंघम पनी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन आज ये पुष्पा की जो हालत हुई है, ये तो इसने जो पुष्पा फिल्म में जो अल्लू अर्जुन के भी मजाक उड़ा करके रख दिया। अभी इसी बीच में दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है कि अभिषेक बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगता है। बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी को दफ्तर खाली करने के लिए पत्र लिखा गया है, पत्र दिया गया है कि आप दफ्तर खाली कीजिए। मतलब एक पर एक झटका लग रहे हैं। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है जिस कारण से ममता बनर्जी तक दंग है, हैरान है कि आखिर इतनी तेजी से आखिर टीएमसी के सांसद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद तक इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। और सिर्फ यही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले खबर आती है कि प्रकाश चिक ने भी रिजाइन कर दिया है। बड़ी तेजी से सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी बीच में यह भी दावा किया जा रहा है कि 3 और सांसद छोड़ सकते हैं पद। अब आप ही बताएं कि इतनी तेजी से जो टीएमसी के अंदर बवाल मचा हुआ है, जो टीएमसी के अंदर जितने भी विधायक सांसद हैं जो छोड़ रहे हैं, इसका रीज़न बस एक ही बताया जा रहा है, वो अभिषेक बनर्जी का अहंकार है। सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बहुत बड़े स्टेटमेंट दिए हैं अभिषेक बनर्जी को लेकर के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर हर एक सांसद, हर एक विधायक यही बात कह रहा है, चाहे वो बागी गुट में शामिल हो रहा हो या फिर बागी गुट में शामिल होने वाला हो या फिर राज्यसभा सांसद से विधायकी या फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। जितने भी नेता हैं टीएमसी के जो ममता बनर्जी से किनारा ले रहे हैं, वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का अहंकार, घमंड। ममता बनर्जी ने टीएमसी को नहीं डुबोया, अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी को डुबो दिया है। ये बयान हमारे नहीं है, ये बयान कल्याण बनर्जी से लेकर के रिजू दत्ता से लेकर के और भी तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने ये बयान दिया है कि अभिषेक बनर्जी के वजह से ही आज पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की यह हालत हो गई है। अभी देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं, जितने भी विधायक सांसद हैं जो टीएमसी से, ममता बनर्जी से दूरियां बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी पापाचार, जितने भी जबरन वसूली, ये तमाम चीज हुए हैं, उन सब का देवता जो है वो अभिषेक बनर्जी हैं। उनके ही कारण ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने ही ये सब करवाया है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आती है कि बंगाल के पूर्व मंत्री उज्ज्वल विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है। उज्ज्वल विश्वास को क्यों गिरफ्तार किया गया है आपको बताते हैं। सरकारी तिरपालों के गबन के आरोप में पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मंत्री हैं उज्ज्वल विश्वास को देर रात गिरफ्तार किया गया है। अब लोग ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपके कार्यकाल में सरकारी तिरपालों का गबन हुआ है, इसका जवाब कौन देगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और एक बड़ा मुद्दा झालमुड़ी रहा और जले पे नमक छिड़कने के लिए शुवेंदु अधिकारी जी ने एनडीए के नेताओं के साथ झालमुड़ी नरेंद्र मोदी जी को खिलाया। और आंखों आंखों में इशारा, जरा देखें आप कि किस तरीके से शुवेंदु अधिकारी जी और नरेंद्र मोदी जी झालमुड़ी से ही पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर भगवा लहरा दिया। अब आपको बता दें, इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है और लोग ये कहने लगते हैं सयानी घोष को लेकर के कि काम ऐसा करो कि मुंह छिपाना पड़े। अभी देखिए, एयरपोर्ट पे टीएमसी सांसद सयानी घोष जो हैं वो दिखी हैं चेहरा ढकते हुए, चेहरा ढक करके मोबाइल फोन से बात करते हुए वो गाड़ी में बैठती हैं। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए गए, लोग कहने लगे कि ऐसा काम ही क्यों करना जो मुंह छिपाना पड़े, ऐसा बयान ही क्यों दिया आपने जो मुंह छिपाना पड़े, ऐसी हरकत ही क्यों की जो मुंह छिपाना पड़े। अभी बागी गुट में सयानी घोष भी सामने आ चुकी हैं, इन्होंने भी समर्थन किया है। अब तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये काबा मदीना वाले, चड्डा को चड्डी पहनाने वाले, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देने वाले अब ये भी बागी गुट में शामिल हो गई, ये भी मन बना रही है एनडीए में शामिल होने के लिए। ऐसी तमाम कयास लगाई जा रही है। अब इसी बीच में जो टीएमसी सांसद हैं और वकील भी हैं,
कल्याण बनर्जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अभिषेक बनर्जी को लेकर के। इसके बाद सियासी सरगर्मी जो है वो उफान पे है पश्चिम बंगाल के अंदर, और अभिषेक बनर्जी के ऊपर उंगली उठ रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने यह कहा कि अभिषेक बनर्जी जो है वो बहुत बड़ा अहंकारी है, ये उम्र का भी लिहाज नहीं करता है, मेरी सम्मान नहीं करता है। वो उम्र का लिहाज करे, मेरी सम्मान करे, लेकिन अब नहीं सहूंगा। यहां कल्याण बनर्जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि ममता बनर्जी को, मुझे या फिर अभिषेक बनर्जी को, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और आगे ये भी कहा है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ ही पार्टी चलाना चाहती हैं तो मेरा रहना टीएमसी में मुश्किल होगा। साफ तौर पे ये स्टेटमेंट कल्याण बनर्जी ने ये दे दिया है कि अब मुझे नहीं रहना है पार्टी में। आप अभिषेक बनर्जी को अगर रख रही हैं, सब कुछ उसी के आप पूरे निगरानी में कर रही हैं, तो फिर मेरा किस काम है, मेरा टीएमसी में कोई काम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी मूड बना चुके हैं बागी गुट में शामिल होने के लिए? बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। ऐसा लग रहा हो कि अब टीएमसी के जितने भी बागी सांसद हैं या फिर विधायक हैं, वो अभिषेक बनर्जी से पूरी तरीके से चिढ़ चुके हैं। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।